Hi everyone, this side Nipul. Today we are going to discuss the questions on percentage. But before that, do like, share and subscribe our CUET channel by Supergrads. And जो आज अपन टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोई भी एप्टीट्यूड का पेपर बिना परसेंटेज के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब परसेंटेज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ परसेंटेज टॉपिक में ही काम नहीं आता, दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन भी परसेंटेज पे बेस्ड रहते हैं। तो परसेंटेज की नॉलेज होना बेसिक बहुत जरूरी है। परसेंटेज बेसिकली होता कुछ नहीं है, किसी भी पॉइंट को, ठीक है, किसी भी वैल्यूज को, किसी भी पैरामीटर को अपन जब विद रिस्पेक्ट टू 100 मेजर करते हैं, so that is the percentage। ठीक है, it gives you the clear information, it helps you to compare the data of particular project। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि परसेंटेज जो है उससे रिलेटेड काफी जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक लेवल पे क्या क्या फ्रेम होते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, और उसकी नॉलेज और उसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है तो वो अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। The first question is student A scores 20 marks in a test out of 30, while student B scores 40 marks out of 70. Who has performed better? आपने देखा होगा, ये फेस किया होगा एक्चुअल स्कूल में, है ना, कि A scores 20 marks out of 30, आपको 20 out of 50 मिलते हैं, आपके फ्रेंड को 40 out of 70 मिलते हैं, पर यहाँ पे बेस वैल्यू अलग है। यहाँ बेस वैल्यू 30 है, यहाँ बेस वैल्यू 70 है। तो यू हैव टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ A एंड B, हु हैज परफॉर्म बेटर। नाउ सी, ए का क्या है, 20 आउट ऑफ 30। ओके, सो दिस इज द फ्रैक्शन। ओके, दिस इज द 2/3 फ्रैक्शन। ओके, तो जब फ्रैक्शन को अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सो 2/3 इंटू 100 इज ऑलवेज 66.66%। तो ए का स्कोर क्या है, 66.66% है। और बी का स्कोर क्या है, दैट इज 40 आउट ऑफ 70। ठीक है, दैट इज फ्रैक्शन इज 4/7। तो फ्रैक्शन को अपन परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ 57.14%। ठीक है, तो 57.14% वैल्यू होना मतलब ए परफॉर्म बेटर देन बी। तो हु हैज परफॉर्म बेटर, दैट इज ए। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। एंड यू कैन डू वन मोर थिंग। सी, ए का फ्रैक्शन था 2/3, बी का फ्रैक्शन था 4/7। तो डिनोमिनेटर को सेम कर लो। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये ए का था ये बी का था, राइट। तो ए का कितना हो गया 14/21, और बी का कितना हो गया 12/21। सो अब बेस सेम है तो यू यू हैव टू कंपेयर द न्यूमरेटर ओनली। So 14 is the best value because 14 is greater than 12. So A performed better. So you can even compare with the fractions, or you can even compare with the help of percentage values. तो फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है, इंटू 100 करना है। सो दैट इज द पॉइंट, मैंने बोला परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमर्शियल लाइफ में परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज इट हेल्प्स यू टू कंपेयर द डेटा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। If 25% of a number is 75, 45% of that number is। देखो जो भी परसेंटेज फिगर होता है हमेशा कोशिश किया करो कि उसका फ्रैक्शन पता हो। जैसे 25% होता है 1/4, है ना। 45% अपन को उस नंबर का निकालना है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, एक नंबर है जिसका 25% 75 है। तो लेट से वो नंबर अपन ले लेते हैं n। तो अपन को पता है कि 1/4 ऑफ दैट नंबर इज 75, है ना। तो नंबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 75 × 4, राइट। पर अपन को क्या निकालना है, 45% निकालना है। तो 45% ऑफ नंबर निकालना है। तो 45% ऑफ 75 × 4, देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, 75 × 4 एज इट इज लिख दिया। क्या होगा, इससे कैंसिलेशन हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो 25 4 × 100, 25 3 × 75, है ना। तो 4 से 4 कैंसिल, 45 × 3 इज 135। ओके, सो दैट इज ऑप्शन डी 135। और जो 45% था, यू नो दैट 5 9s are 45, 5 20s are 100, तो फ्रैक्शन इज 9/20। सो रिमेंबर दिस कि जो भी परसेंटेज फिगर है क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, सो अवर आंसर इज डी 135। तो 45% ऑफ द नंबर इज 135। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। Population of a city grew from 20 lakh to 22 lakh.
फाइंड द परसेंटेज चेंज बताना है। पॉपुलेशन सिटी की 20 लाख से 22 लाख हो गई, क्या चेंज आया? चेंज किस में चाहिए? वैल्यू में नहीं, परसेंटेज में चाहिए। वैल्यू में तो दिख ही रहा है अपन को, 20 लाख से कितना हो गया? 22 लाख हो गया, मतलब 2 लाख इंक्रीज हो गया। दैट इज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। बट वी आर कंसर्न विद द परसेंटेज इंक्रीज, है ना। तो परसेंटेज चेंज जब भी निकालना है तो इंक्रीज जो हुआ है उसको आपको लिखना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल वैल्यू लिखनी है। इनिशियल क्या था? 20, और फाइनल क्या था? 22। जो परसेंटेज चेंज निकालना है तो ऊपर लिखना है अपन को इंक्रीज, ठीक है, नीचे लिखना है इनिशियल वैल्यू, दैट इज 20। ओके, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 10s are 20, so that is 10%। ओके, which is option B। चलो, let's work out the next। A salary increases by 20% and then decreases by 20%. So what is the net percentage change? तो ये मत सोचना कि भाई 20% सैलरी भरी, फिर 20% कम हो गई तो ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। देखो, ए की सैलरी, लेट से ए थी, ठीक है, उस ए की सैलरी मैंने ए मान ली। अब उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई? 20%। अब 20% बढ़ाते कैसे? यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, 100, जितना अपन को बढ़ाना है 20, 100 में 20 ऐड करना है और नीचे 100, तो 20% इंक्रीज हो गया। तो जितना इंक्रीज करना है 100 प्लस 20% इंक्रीज करना है, 100 प्लस 20 अपॉन 100, ठीक है। ये इंक्रीज हो गई उसकी सैलरी। एंड देन डिक्रीजेस बाय 20, तो डिक्रीज कैसे करना है? वैसे ही यहाँ पे प्लस किया था न्यूमरेटर में, अब आप माइनस कर दो। तो 100 माइनस 20 अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हो आप? डिक्रीज कर रहे हो किसको? जो पहले फाइनल, देखो, पहले इनिशियल वैल्यू उसकी ए थी सैलरी, ठीक है, पहले वो 20% इंक्रीज हुई, ये आपकी इंक्रीज वैल्यू है। फिर आपने उसको फर्दर डिक्रीज कर दिया, सो 100 माइनस 20 अपॉन 100, ठीक है। तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या बनेगा? ए इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100, right? So just cancel out the figures. You can cancel out the figures. So you will get A into 96 upon 100। तो अभी क्या सैलरी है उसकी? 96% हो गई। पहले क्या थी? A थी, अभी है 96% ऑफ A है। तो दैट मीन्स कितनी कम हो गई? 4% कम हो गई। तो योर पर नेट परसेंटेज चेंज इज 4%। ओके, तो 96% होने का मतलब क्या? कि 4% का डिक्रीज हो गया है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। B salary is 25% more than A salary. By what percent A salary less than B salary? ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। क्या बोला है कि B की सैलरी, लेट से अपन B की सैलरी ले लेते हैं, 25% ज्यादा है A से, ठीक है। A से ज्यादा है तो लेट से A की सैलरी 100 है, तो B की कितनी होगी? 125, है ना। B की कितनी होगी? 125। तो बाय व्हाट परसेंट A की सैलरी B से कितनी कम है? तो अगेन अपन कंपैरिजन कर रहे हैं परसेंटेज में, तो मैंने आपको क्या बताया? कंपेयर कर रहे हो। देखो, देन कंपेयर, देन के बाद क्या लिखा है? बी, मतलब कंपैरिजन किससे हो रही है? ए की सैलरी बी से, कि ए की सैलरी बी से कितनी कम है। तो इफ यू कैन ऑब्जर्व हेयर, ए की सैलरी बी से 25 कम है ना। तो अपन कंपैरिजन वाला परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो अपन ये देख ले रहे हैं कि कितना कम है, 25 कम है, ठीक है। कंपेयर कम में और ज्यादा दोनों में हो सकता है, यहाँ पे कम में हो रहा है तो 25 कम है। डिवाइड बाय कंपेयरिंग क्वांटिटी, कंपेयरिंग क्वांटिटी कौन है? 125, तो डिनोमिनेटर में हमेशा कंपेयरिंग क्वांटिटी होगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि अपन को क्या चाहिए? परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो 25 1, 25 5, दैट इज 20%। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी, 20%। सो बी की सैलरी 25% ज्यादा है ए से, तो ए की 20% कम है, ठीक है। सो यू हैव टू वर्कआउट लाइक दिस, ऊपर आपको चेंज लिखना है, नीचे आपको कंपैरिजन, जिससे कंपेयर कर रहे हो वैल्यू, वो लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The length and breadth of a rectangle are changed by 20% and minus 10% respectively. What is the percentage change? Again, change in the area of the rectangle. पर यहाँ पे जो चेंज है वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया, मतलब किसका? रेक्टेंगल का। नाउ वी नो वेरी वेल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अपन को क्या पता है? लेंथ इनटू विड्थ पता है ना। सो लेट अस टेक लेंथ एज 10 यूनिट्स, विड्थ एज 10 यूनिट। मैंने दोनों को 10 10 लिया, क्यों? क्योंकि एरिया हो जाएगा 100, तो किसी भी चीज को 100 से कंपेयर करना ज्यादा इजी है ना। तो लेंथ 10, ब्रेड 10 ले लिया, एरिया हो गया 100, ठीक है। अब क्या बोला है? लेंथ इंक्रीज बाय 20%, तो लेंथ को आप 20% इंक्रीज करोगे, सो दैट विल बी 12। ओके,
एंड ब्रेड डिक्रीज बाय 10%, तो 10 को आप 10% डिक्रीज करोगे तो इट विल बिकम 9, है ना। तो 12 इंटू 9 इज 108। तो यू कैन ऑब्जर्व दे, पहले एरिया 100 था, अब एरिया 108 है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 8% इंक्रीज हुआ है। तो योर आंसर ऑप्शन इज सी। बहुत इजी है, अपन ने 100 बेस लेके मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस वाज द फॉर्मूला, अपन ने फॉर्मूले में परसेंटेज का चेंज पता कर लिया, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू का प्रोडक्ट है, उनमें जो चेंजेस हुई हैं उससे रिजल्टेंट वैल्यू में चेंज आएगा, तो वो चेंज आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज 20% ऑफ, 50% ऑफ, 75% ऑफ 70? तो 20% का फ्रैक्शन इज 1/5, 50% का फ्रैक्शन इज 1/2, 75% का 3/4, है ना। ऑफ 70 निकालना है, तो 1/5 ऑफ 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ 70 निकालना है, ठीक है। तो लेट्स वर्क आउट दिस। देखो ये 5 2 10 होता है, तो 10 डिनोमिनेटर में मेंटेन रखो। 3 7 210/4, तो 210/4, है ना। और ये आपका 10, कौन सा 10, ये 5 × 2 10। तो 210/4 करेंगे अपन, तो ये आएगा 4 5 20, 4 2 8, 52.5, और नीचे 10 तो है ही। तो 10 से क्या होगा, डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा, दैट विल बी 5.25। so you have to be very good with the calculation part also, ना। so answer is option A, ठीक है। चलो let's work out the next. Due to a 25% hike in the price of a rice, a person is able to purchase 20 kg less of rice, rupees 400. Okay, for rupees 400, sorry. ठीक है। So a person is able to purchase 20 kg less rice for rupees 400. Find the initial price. हुआ क्या कि ना, प्राइस जो ना राइस का 25% मार्केट में बढ़ गया, ठीक है, लेकिन वो है ना 400 रुपीज ही स्पेंड कर रहा है। पहले भी 400 स्पेंड करता था, आज प्राइस बढ़ गया है, तब भी वो 400 ही स्पेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, अगर उसने अपना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही रखा है, तो अब उसको कम मिलेगा, कंजम्पशन कम मिलेगा। तो अ पर्सन इज एबल टू परचेज 20 kg लेस, वो गिवन है, 20 किलो कम मिल रहा है। तो प्राइस बढ़ी 25%, जिससे क्या हुआ, उसने अपना एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट रखा, जिससे हुआ ही है कि अब उसको 20 किलो कम मिल रहा है। तो आपको बताना है उस राइस का इनिशियल प्राइस क्या है, ठीक है। सो देखो, 400 रुपीज इज द एक्सपेंडिचर, राइट। एंड लेट्स से कि जो प्राइस है वो था x रुपीज पर केजी। तो ऊपर मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है, नीचे मैंने क्या, ऊपर क्या है, एक्सपेंडिचर है, नीचे रेट है। तो दैट विल बी द कंजम्पशन, क्योंकि रुपीज से रुपीज यूनिट कैंसिल हो जाएगी, सो दैट विल गिव यू कंजम्पशन इन केजी। बट हुआ क्या, उसने आज भी 400 रुपीज स्पेंड किए, जब प्राइस 25% इंक्रीज हो गई। एंड यू नो हाउ टू इंक्रीज द प्राइस, मैंने अभी बताया। जैसे प्राइस पी है, 25% इंक्रीज करना है, तो 100 प्लस 25/100 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो दैट इज पी इंटू 125/100, या 25 5s are 25 4s are, so that is 5/4p, that is the new value, that is the new price, 5/4p। तो अब न्यू वैल्यू क्या है, 5/4 ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने प्राइस एक्स मांगी थी। तो अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर आप देख रहे हो कि ये रुपीस पर केजी रेट है, बढ़ा है, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू कम हो जाती है। सो दैट मीन दिस वैल्यू, दिस कंजम्पशन इज लेस देन दिस कंजम्पशन। कितना कम है, दोनों के बीच में 20 kg का डिफरेंस है, ये अपन को गिवन है। तो ये अपना फाइनल कंजम्पशन है, ठीक है, ये अपना इनिशियल कंजम्पशन है, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस 20 kg गिवन है। तो अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो निकालते हैं जल्दी से इसको। इसमें अपन देखें यहाँ पे कि क्या होगा, रुपीज से रुपीज कैंसिल, तो 400/x, है ना। तो दैट इज 400/x माइनस रुपीज कैंसिल, दैट इज 400 ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, चलो नहीं लेते अपन। 5/4 ऑफ एक्स इक्वल टू 20 kg, ठीक है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, टेक 400 कॉमन, तो विल बी लेफ्ट विद 1/x माइनस, ये 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5x इक्वल टू 20, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो अपन इसको डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 5x बना लेते हैं, मल्टीप्लाई और बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 5, so that will be 5 minus 1, 5 minus 4 is 1 upon 5x, एलसीएम आएगा, ठीक है। और दैट इज 20 अपॉन ये 400 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया,
ठीक है, so we got this, so that is 20 2s are 40, so that is 5 4s are 20, so we got the value of x as 4 rupees per kg. ठीक है, तो विच इज ऑप्शन मेरे ख्याल से ए. तो दैट वाज द पार्ट, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अपन का ये जो पार्ट है ना, सबसे मेन पार्ट ये है, इक्वेशन बनाना. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए. सो एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, दैट इज द कंजम्पशन. अपन को पता है रेट बढ़ा था तो कंजम्पशन 20 किलो कम हो गया था. एक्स अपनी प्राइस थी, वो आई 4 रुपीज पर के जी. ठीक है, क्योंकि अपन ने एक्स किस में माना था, रुपीज पर के जी पे. तो दैट इज 4 रुपीज पर के जी इज द इनिशियल प्राइस. तो अगर फाइनल प्राइस भी पूछा है तो आप बढ़ा के लिख दो 25%. ठीक है, दैट विल गिव यू फाइनल प्राइस ऑल्सो. चलो लेट्स वर्क आउट द नेक्स्ट. A number is mistakenly divided by 5 instead of being multiplied by 5. एक नंबर को गलती से 5 से डिवाइड कर दिया जबकि मल्टीप्लाई करना था 5 से. तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट. तो रिजल्ट में क्या चेंज आएगा ड्यू टू दिस मिस्टेक. तो मतलब क्या हो गया, नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, ये क्या थी, मिस्टेक. ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना था. ठीक है, तो अब जो रिजल्ट आएगा उसमें जो रिजल्ट है उसका परसेंटेज निकालना है. तो लेट्स से n की वैल्यू 10 है. ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखें, अगर n की वैल्यू अगर 10 है तो 10/5 करा होता तो ये आता कितना, 2. ये मिस्टेक से 2 आ रहा है, जबकि करना क्या था, 10 × 5 करना था, मतलब 50. तो मैंने n क्या लिया, लेट n इज 10, है ना. तो मैं देख रहा हूँ कि जो परसेंटेज चेंज आप देख रहे हो कि 2 आया, जबकि रिजल्ट आना क्या था, 50 आना था. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट. तो देखो 2 आया है जबकि आना क्या था, 50 आना था. ठीक है, तो डिफरेंस आप देख रहे हो 48 का है. ठीक है, सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, आप कंपेयर किससे कर रहे हो, अपने ओरिजिनल से, है ना. तो 48/50 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द पॉइंट, है ना. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो ये हो जाएगा 50 2s एंड 48 × 2 इज 96%. तो यू कैन सी दैट कि चेंज कितना आ रहा है, 96%. 2 वैल्यू आ रही है जबकि आनी थी 50. तो अपन इससे कंपेयर कर रहे हैं कि कितना चेंज आया, 50 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 96% चेंज आया है. ठीक है, ऑप्शन ए, ड्यू टू दिस मिस्टेक. तो आंसर जो है 96% कम आया है. ठीक है, चलो लेट्स वर्क आउट दी नेक्स्ट. Okay. So the last question. Population of a village is 1 lakh. ठीक है, 1 lakh पॉपुलेशन है. इंक्रीज रेट पर एनम इज 10%. हर साल 10% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. फाइंड दी पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में क्या पॉपुलेशन होगी, दैट यू हैव टू फाइंड. ठीक है, तो देखो 1 लाख है. ठीक है, 10% इंक्रीज हो रहा है, मैंने आपको बताया था कैसे इंक्रीज करना है, 100 + 10/100. तो 100 + 10/100 करोगे तो दैट विल बी 110/100. तो ये फर्स्ट ईयर का इंक्रीज हो गया. ठीक है, फिर ये जो फाइनल वैल्यू है ये फिर से 10% इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड ईयर. ठीक है, फिर ये फर्दर 10% इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड ईयर. ये सेकेंड था, ये थर्ड ईयर हो गया. तो ये 3 सक्सेसिव इंक्रीज, इसे बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज. फाइनल वैल्यू पे इंक्रीज होता जा रहा है. इनिशियल क्या था, 1 लाख, दैट वाज द इनिशियल 1 लाख. फिर फर्स्ट ईयर 10%, फिर सेकंड ईयर फिर 10%, थर्ड ईयर फिर 10%. तो ये जो फाइनल वैल्यू होगी ये फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग होगी, क्योंकि अपन को स्टार्टिंग ऑफ द फोर्थ पूछा है. ठीक है, तो इसको अपन निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है. तो नीचे अपने पास 2, ऊपर 2 3 5 जीरोज है, कैंसिल कर देते हैं, 2 4 और ये 5, एक जीरो और कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे ये. ठीक है, तो 11 बचा है, दैट इज 1331. और 2 जीरो और बचे हैं, सो दैट इज योर फाइनल पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द फोर्थ ईयर. तो दैट वाज द इनिशियल वैल्यू, दैट इज द फाइनल वैल्यू. तो अपन से फाइनली पूछिए तो दैट इज 133100, दैट इज द ऑप्शन ए. Okay, so I hope you got this. See, the point here is you should be very clear with कि percentage increase कैसे करते हैं, percentage change कैसे निकालते हैं, percentage comparison कैसे करते हैं, fractions को percentage में कैसे convert करा जाता है, कितने percentage जो fractions होते हैं उनकी values पता होना बहुत जरूरी है. मैं आपको recommend करूंगा कि 1/2 से 1/20 तक के fractions की percentage value आपको याद होनी चाहिए अच्छे से. It will help you to solve the questions on the least possible time. It will reduce your calculation, है ना. So please practice this. I hope you like my session, you understood the questions. So thanks for watching. uh,
video on percentage. Follow us on super.grads Instagram and supergrads BPL at the Facebook page. Okay, we'll meet in the next class. We'll discuss more topics with new questions. Okay, thank you.